जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। बात करेंगे इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में। भाई देखिए, इन्फोसिस का रिजल्ट केवल इन्फोसिस के लिए नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कल आईटी कंपनियों में 4% की गिरावट आई थी, पूरे इंडेक्स में ही कह लीजिए। आज भी आधे % की गिरावट आ रही है इंडेक्स लेवल पे, और मार्केट में भी आधे % की गिरावट है। तो अगर इन्फोसिस का रिजल्ट बढ़िया आता है, अच्छा आता है, तो इन्फोसिस में तो तेज़ी आएगी ही आएगी। साथ में जो एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे शेयर कल 10% गिरे थे, और भी कई सारी कंपनियां गिरी थी जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की जो आईटी कंपनियां हैं, उनमें अच्छी रिकवरी की संभावना बनेगी। क्योंकि अब लगभग लगभग सारी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ गए हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आ सकता है, क्या मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट के साथ में कंपनी डिविडेंड भी घोषित करेगी। डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड कंपनी 22 रुपये 23 रुपये का डिविडेंड देती है, पिछली बार दिया है, तो इस बार भी 22 23 24 25 रुपये के आसपास का डिविडेंड आने की संभावना रहेगा। पिछली अगर आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी मैं आप लोगों को इसी इन्फोसिस का Q4 का अनुमान ही बताया था, जिसमें मैं बताया था कि थोड़ा सा राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है। और उसके बाद अब नई नई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ चुकी हैं, कई सारी। देखिए 17 घंटे पहले की, 10 घंटे पहले की, 12 घंटे पहले की, यहाँ पे देखिए ये तो 41 मिनट पहले की ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे मतलब ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तो देखिए शुद्ध लाभ ये कोटक के तरफ से है, मेरे हिसाब से कोटक सिक्योरिटी की तरफ से है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध लाभ लगभग 7,500 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है, जो पिछले साल की तुलना में 4% अधिक रहेगा, वहीं 7,200 करोड़ से। तिमाही आधार पर जो है कर पश्चात लाभ में मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन में 1.5% की गिरावट की उम्मीद है। वहीं जो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में जो लगभग 7,625 करोड़ था, तो साल दर साल सॉरी पिछले क्वार्टर से अगर तुलना करेंगे थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन साल दर साल बेसिस तुलना करेंगे तो 4% नेट प्रॉफिट बढ़ के आएगा। राजस्व की बात करेंगे तो वार्षिक आधार पर 13-14% की वृद्धि लगभग लगभग सभी ब्रोकर लगा रहे हैं कि 14% पिछले साल की तुलना में यहाँ पे इस बार राजस्व बढ़ के आएगा, जो कि लगभग 40,900 करोड़ रुपये से बढ़ के 46,500 करोड़ रुपये होने की संभावना यहाँ पे है। तिमाही आधार पर भी 2% की वृद्धि है, जो लगभग 45,480 करोड़ से बढ़ के वहीं 46,500 करोड़ हो जाएगा। तो साल दर साल बेसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा वृद्धि की संभावना है, और Q1Q बेसिस पे थोड़ी सी कम वृद्धि की संभावना राजस्व में यहाँ पे दिख रही है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब मुख्य वृद्धि जो है स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन बाजार मार्गदर्शन, सौदे की गति और ईरान युद्ध के चलते जेन एआई के नेतृत्व वाले व्यवधान सहित वैश्विक अनिश्चितताओं पर टिप्पणी भी बारीकी से आ सकती है, उस पर भी मार्केट नज़र यहाँ पे रखेगा, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि जो करेंसी ग्रोथ है इनका, डॉलर रेवेन्यू, उसमें भी थोड़ा सा 1% की गिरावट आ सकती है, जो लगभग 5,070 मिलियन डॉलर हो सकता है, ऐसी यहाँ पे संभावनाएं बताई जा रही। बड़े सौदे की प्राप्ति की बात करेंगे तो लगभग 2.5 से लेकर 2.75 बिलियन डॉलर तक रहने की यहाँ पे उम्मीद है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपडेट आ रहा है ब्रोकरेज रिपोर्ट का। इसी तरीके से और भी कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे आए हैं जस्ट अभी अभी आज ही, ठीक है ना। इसमें भी देखेंगे तो वही अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्फोसिस का शुद्ध लाभ लगभग 7,500 करोड़ रुपये रहेगा, से बढ़ के जो है 7,510 करोड़ रुपये रह सकता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 से 5% की वृद्धि दिखा रहा है, और तिमाही आधार पे भी 1 से 3% की गिरावट दिखा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अनुमान है। राजस्व यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 2% बढ़ के लगभग जो है तिमाही आधार पे राजस्व पिछली तिमाही की तुलना में 1 से 2% बढ़ के लगभग 26,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, और जो यहाँ पे लगभग 26,500 करोड़, मतलब सभी लोग 26,500 करोड़ का ही अनुमान लगभग लगा के चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग देखें वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 45,400 करोड़ रुपए के आसपास का था, ठीक है ना। इस तरीके से साल दर साल बेसिस पे यहाँ पे भी 13% की ही 14% की ग्रोथ राजस्व में देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगा के चल रहा है। मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन भी 21% से वही 21.5% के बीच में रहने वाला है, तो वो भी यहाँ पे है, ठीक है ना। और आर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आर्डर जो भी रहेगा वो लगभग उसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें भी देख सकते हो आप लोग, जब भी रिजल्ट आएगा बताऊँगा। एक और यहाँ पे प्रीव्यू आया है, ठीक है ना।
इसमें भी देखेंगे तो वहीं इन्फोसिस का शुद्ध लाभ लगभग वहीं 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का ही अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे तो वहीं 4% बढ़ा है, और क्रमिक आधार पे अगर देखेंगे तो 1.5% की गिरावट की संभावना है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट रह सकती है, और साल दर साल बेसिस पे 4-5% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पे भी वहीं राजस्व 46,500 करोड़ रुपए के आसपास का ही माना जा रहा है, और जो साल दर साल बेसिस पे 13-14% की बढ़त दिखा रहा है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखेंगे 2-3% की बढ़त दिखा रहा है 45,500 करोड़ से। तो बस यही मतलब टोटल सार है कि आप देख लीजिएगा, राजस्व लगभग 14% बढ़ेगा साल दर साल बेसिस पे, और क्यों इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे समरी टोटल सबका देख लेंगे, तो वही तिमाही आधार पर जो है स्थिर रहने की संभावना है। राजस्व में 1% बढ़ सकता है या 1% घट सकता है, ठीक है ना। और वहीं पे वार्षिक बेसिस पे देखेंगे 13-14% की बढ़त की संभावना दिख रही है। शुद्ध लाभ लगभग 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है, और मार्जिन जो है वो 22% का रह सकता है। अगर ये सारी चीज़ों को बीट करता है मार्केट तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को अगर बीट नहीं कर पाता है तो उसको कहेंगे कि मार्केट एस्टिमेट से जो है वो कम आया है। इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आज कई सारे बायबैक बोनस भी घोषित होने वाले हैं। रोलेक्स रिंग 157 रुपये ट्रेड कर रहा है, आज बायबैक घोषित करेगा, ठीक है ना। साथ में साइएंट की बात कर लेते हैं। साइएंट की बात करेंगे तो 955 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यह भी कंपनी रिजल्ट के साथ में डिविडेंड के साथ में बायबैक घोषित करने वाली है, आज ही घोषित करेगी। 23 मार्च 2026 को ही इसका भी मीटिंग है। एक और कंपनी है जिसका नाम है PAE लिमिटेड, 22 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने भी बोनस शेयर घोषित करने के लिए मीटिंग डेट आज ही तय किया है, 23 अप्रैल 2026 को ही डिविडेंड के साथ में रिजल्ट भी आएगा बोनस के साथ में, ठीक है ना। वहीं पे एक और कंपनी है जिसका नाम है मिनी डायमंड्स लिमिटेड, 13 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसकी भी बात करेंगे तो यह भी कंपनी हम लोगों को बोनस शेयर ही देने वाली है, बोनस शेयर जारी करने वाली है 23 अप्रैल 2026 को। तो कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, नोट करके रख लीजिएगा।